हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी जीके आईक्यू में। हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें आधुनिक भारत इतिहास को हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 14 और 15 हम लोग देख चुके हैं। आज एक्सरसाइज 16 को देखना है, जिसमें ब्रिटिश सत्ता का विस्तार में हम लोग बंगाल, मैसूर और पंजाब के आदि के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। चलिए इसी का साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला में दिया है घटना, कौन सी घटना, दूसरा का में दिया है गवर्नर, मतलब बंगाल के गवर्नर उस समय कौन थे जब ये घटना घटा था। ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके समय उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो रॉजर ड्रेक थे। ए का ए हो जाएगा। द्वैध शासन लागू हुआ था 1765 ईस्वी में। उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। उस समय बंगाल के गवर्नर थे वेनिस टार्क थे। बंगाल में अकाल 1770 ईस्वी में किसके समय हुआ था? तो कटिहार के समय हुआ था। तो सभी विकल्प सुमेलित हैं। ये विकल्प ऑप्शन ए में आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था, में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जब प्लासी की लड़ाई हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था और वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। तो कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन सी में मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तब पहला भारतीय शासक कौन था? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद का निजाम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। अगर वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तीसरी मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन बी में मौजूद है, श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राज्य क्षय मतलब हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्री ऑफ लैब किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाए लॉर्ड डलहौजी ही भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु
अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, सिखों के सन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? मतलब कौन से राज्य थे जिसने सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को मतलब साइन किए थे इस पर? तो आपका हैदराबाद का निज़ाम हो जाएगा, ये सही है। और अवध के नवाब भी आपका सही है, मैसूर के राजा भी सही है, लेकिन बंगाल के नवाब आपका ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। इसमें बताना है कि कौन से गुरु का सही कालक्रम है। तो आपको सबसे पहले हो जाएगा, आपका राइट आंसर सबसे पहले आपको हो जाएगा, सबसे पहले इसमें अमरदास हो जाएगा, फिर रामदास हो जाएगा, अर्जुन देव हो जाएगा और गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। अमरदास तीसरे गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे, अर्जुन देव 5वें थे और तेग बहादुर 10वां थे, 9वां थे, तेज बहादुर 9वां थे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच हुआ था? सुगौली की संधि किनके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के साथ सुगौली की संधि। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुआ था अंग्रेजों और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में 1799 ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध में वो मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति डॉक्ट्री ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो आपका राइट आंसर झांसी किया गया था, नागपुर किया गया था और सतारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झांसी, नागपुर और सतारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ठगी प्रथा से संबंधित गवर्नर जनरल आपका राइट लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा, जिन्होंने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडेयार वंश के शासक कौन थे? ओडेयार वंश किस वंश के शासक थे, किस रियासत के शासक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर रियासत के। ओडेयार जो थे ना, मैसूर रियासत के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। मतलब कौन से ईस्वी में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के समय लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये देखिए पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाए। अगर यही पूछता कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग होता था। और गवर्नर पूछता बंगाल का तो लॉर्ड क्लाइव हो जाता। अगर वायसराय पूछता तो लॉर्ड कैनिंग हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था 1772 ईस्वी में। इसने चालू किसने किया था? तो लॉर्ड
लॉर्ड क्लाइव ने इसको चालू किया था। कब किया था? 1765 ईस्वी में। समाप्त कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मतलब कौन सा ऐसा शासक था, कौन सा राजवंश था जिसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है मराठों। मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, तो इसलिए मराठा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लासी का युद्ध जब 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्यों प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व इसका था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। क्यों? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो इस सही है, बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनकी उद्देश्य क्या था? आखिर ब्रिटिश सरकार को भारतीय को क्यों आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उसका पीछे क्या उद्देश्य क्या था? तो उनका भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहता था। राइट ऑप्शन नंबर ए में ही करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक सत्ता को नींव सुदृढ़ करना चाहता था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था मतलब कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो प्रशासनिक कुशासन को आधार पर ब्रिटिश राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को मिलाया था। ऑप्शन ए में मौजूद है, अवध को मिलाया था। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको हर एक एग्जाम में इसको VVI कर लीजिएगा। तो ये राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। ये हर एक एग्जाम में पूछता है, मैक्सिमम आप उठा के क्वेश्चन बैग देखिएगा किसी भी चीज़ का, प्रकाशन का, तो देखिएगा आदि ग्रंथ ये क्वेश्चन पूछता है, देता है। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही आदि ग्रंथ को संकलित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी है। तो राइट आंसर 1835 के मैकाले के मिनट से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब कौन से शासक का सबसे पहले तक का? तो आपका सबसे पहले आपका हो जाएगा, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा वेनिस्टार्क, थर्ड हो जाएगा कटियर हो जाएगा, 4 हो जाएगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन में मौजूद है 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये भी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास अत्यधिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित व सरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड मतलब इंडियन पिनल कोड मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, और इसको भी बोला जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पारित किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही पारित किया गया था सिविल प्रोसीजर कोड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा
को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा की समाप्ति का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सादत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ये आपका संघर्ष का मुख्य कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। राइट आंसर हो जाएगा, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने शुजाउद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका राइट आंसर राय दुर्बल ने साथ दिया था और एक आपका दिया था खादिम खां, एक आपका दिया था मीर मदान दिया था। ऑप्शन नंबर 4, राय दुर्बल दिया था और मीर मदान दिया था। ए 2 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है कि काल कोठरी मतलब ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, ये घटना कहाँ घटी थी? तो काल कोठरी की जो घटना घटी थी आपका ये बंगाल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंगाल मतलब कलकत्ता में है। ऑप्शन डी कलकत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है आपका नवीन चंद्र सेन का। ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, नवीन चंद्र सेन का ये कथन है। प्लासी के युद्ध के समय काली रात की जो घटना घटी थी ना, इसको नवीन चंद्र सेन ने दुख का काल कहा था। तो नवीन चंद्र सेन हो जाएगा, राइट आंसर नवीन चंद्र सेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो ये के.एम. पनिकर ने दिया है, डाकुओं की संज्ञा दी है, द्वैत शासन को डाकुओं की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है के.एम. पनिकर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 की सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग से। ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसको लगा लीजिएगा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि, ये भी क्वेश्चन पूछता है इलाहाबाद की संधि कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1765 ईस्वी में। लेकिन पूछ क्या रहा है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था, मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बिहार का दीवान नियुक्त किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था। और आपका ये इधर क्वेश्चन क्या था, और मुर्शिदाबाद का दीवान आपका राय दुर्बल को ने मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का, और बिहार का आपका राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? जो रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाह शुजा से कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया था? तो सर आयरकुट ने प्रोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महारंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये आपका पूछ रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि सही है, लॉर्ड हेस्टिंग का द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध गलत है, और लॉर्ड वेटिंग का 1829 का 17वां रेगुलेटिंग एक्ट ये भी सही है। नहीं है पूछा, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से दिया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो को सहायता और धन और आशीर्वाद से दिया था। तो गुरु अर्जुन देव ने, राइट आंसर गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? वह कौन सा युद्ध था? तो ये बक्सर का युद्ध अति निर्णायक युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो उस समय जो वायसराय था वही ने सुना, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल था वही पढ़कर सुनाया था। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रंजीत सिंह ने सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को कुशासन के आधार पर किसने लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी आई क्वेश्चन है, किसने लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर के राज्य को कुशासन के आधार पर ले लिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाधि के
किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह इसका गुरु गोविंद सिंह के समाधि पवित्र माना जाता है नंदेड़ गुरुद्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ये 1799 ईस्वी में मारे गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया था। चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुजाउद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। राइट आंसर, सॉरी एक मिनट, शुजाउद्दौला के समय ही ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो प्लासी का वो युद्ध था जो 1757 में घटित हुआ था, ब्रिटिश सत्ता को भारत में प्रस्तावित किया था 1757 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है, मतलब डिंडीगुल किसका नाम है, कैसा नाम है? ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी VVI क्वेश्चन है। डिंडीगुल कैसा नाम है? तो डिंडीगुल जो है ना, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। डिंडीगुल तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ये राइट आंसर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग के समय ही बंगाल का सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को ट्रांसफ़र किया गया था वारेन हेस्टिंग के समय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ही बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये भी आपका वारेन हेस्टिंग के समय ही कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो ये भी वारेन हेस्टिंग के समय ही पिट्स इंडिया एक्ट 1764 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। पहला में दिया है उसकी अवधि और दूसरा में कौन सा, किस अवधि में कौन सा युद्ध हुआ है। इसका सही उत्तर सुमेलित करना है कि कौन सा युद्ध सही है। तो ये पहला दिया है 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि बिल्कुल सुमेलित नहीं है। पहला ये गलत हो जाएगा कि उस समय प्रथम मैसूर का युद्ध हुआ था। इस समय प्रथम मैसूर का युद्ध हुआ था। दूसरा का कह रहा है 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध, दूसरा का सही हो जाएगा। तीसरा का कह रहा है 1824 1826 ईस्वी में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, ये भी तीसरा का भी सही हो जाएगा। चौथा 1845 से 1846 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। हम लोग को क्या देखना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, मतलब सही उत्तर कौन सा है, तब का राइट हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। किस में मौजूद है ऑप्शन 2 और 3? ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन देना, कौन से कथन सही है ये हम लोग को देखना है। पहला में कथन है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य नियुक्त किया था। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सैन्य प्रमुख नियुक्त नहीं किया था। अगला कथन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। यह सही है, गुरु रामदास चौथे नंबर, अब 5वें हुए थे गुरु अर्जुन देव, तो दूसरा का करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। ये भी सही है, गुरुमुखी लिपि की सूरत गुरु अंगद देव ने ही दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। मतलब क्या विचार करना है, मतलब ये विचार करना है कि ब्रिटिश द्वारा इनके सामान्य मतलब विलय का सही कालानुक्रम क्या है, कौन मतलब किस राज्य का सबसे पहले विलय हुआ था, ये आपको सही बताना है। तब सबसे पहले आपका हो जाएगा सतारा का विलय का सबसे पहले हुआ था, उसके बाद संबलपुर का हुआ था, उसके बाद झांसी का हुआ था। सतारा का हुआ था 1848 ईस्वी में, तो इसलिए सबसे पहले सतारा हो जाएगा, फिर संबलपुर हो जाएगा, फिर झांसी हो जाएगा। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो ये था टीपू सुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। मतलब किसके समय ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय ही ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। ये भी दिया है, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो आपका होगा 1775 ईस्वी में कौन सा घटना घटा था। तो 1775 ईस्वी में आपका हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन ए का हो जाएगा 3। दूसरा में दिया है, बी में दिया है 1780 में कौन सा घटना हुआ था। तो 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था। बी का हो जाएगा 4। सी दिया है 1824 ईस्वी में कौन सा घटना घटा था। तो 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। सी का 1 हो जाएगा। और डी का है 1838 ईस्वी में, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो ये कौन सा है, ए का 3, 2 का बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 1 किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठगी के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित थे। मतलब ठगी का जो दमन हुआ था, उसमें ठगी प्रथा का दमन हुआ था, कौन संबंधित थे। तो कर्नल स्लीमैन संबंधित थे। कर्नल स्लीमैन। कब हुआ था ठगी प्रथा का अंत, तो इनके द्वारा कब कराया गया था। तो 1843 ईस्वी में क्वेश्चन पूछता है। 1843 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत के कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया था 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ये भी सुमेलित करना है। ये दिया है उत्तरावर्ती मुगल शासक और उसकी उपाधि या उपनाम, दिया है। तो आपका ए में दिया है बहादुर शाह जफर। मतलब बहादुर शाह, इसको जफर भी बोला जाता है। बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है उपनाम से। तो शाह आलम बेखबर, शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। दूसरा का है फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और डी है बहादुर शाह द्वितीय, इसी को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। तो सभी सुमिलित है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी हो गया स्लिप।
माफ़ी चाहता हूँ, स्लाइड हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 77, जिसमें है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। तो मोहम्मद मुअज्जम जो था ना, वो आपका राजाभिषेक में बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुल्फिकार खां के सहायता से राज सिंहासन पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फारूक सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था। तब फारूक सियर आपका सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नृत्य निर्माता मतलब किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो किंग मेकर के रूप में हम लोग जानते हैं सैयद बंधु को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद बंधु ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी। तो ये आपका राइट आंसर फारूक सियर को सैयद बंधुओं ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था। सैयद बंधुओं ने किन किन को बादशाह बनाने का कार्य किया था। तो आपका फारूक सियर को भी बनाया था, रफ़ी उद दरजात को भी बनाया था, रफ़ी उद दौला को भी बनाया था और मोहम्मद शाह को भी बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था। सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह ने कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं का पतन कर दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फारुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो राइट आंसर नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अब ये भी क्वेश्चन पूछा है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ये किया था 1739 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अब ऐसे तो हो जाएगा राइट आंसर मोहम्मद शाह रंगीला के समय कब किया था 1739 में किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के समय। शाह आलम द्वितीय ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। किस मुगल का वास्तविक नाम अली गौहर था। तो शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। अगला क्वेश्चन है। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठाओं की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ था। तो ये था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया
यह शेर विख्यात है। कितना कितना है बच कितना है बदन नसीब जफर के दफन के, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये किस मुगल बादशाह के द्वारा ये गाया गया था? तो ये था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय, जिसका बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह मशहूर एक शायर था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशन बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेजों का पेंशन बनने वाला शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। इस सुमेलित करना है। ऑप्शन सूची 1 में दिया है राज्य दिया है, सूची 2 में दिया है इसका संस्थापक दिया है। तो बंगाल का संस्थापक कौन था? तो बंगाल का संस्थापक आपका हो जाएगा मुर्शिद कुली जाफर खां। फर्रुखाबाद का संस्थापक कौन था? मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक का शासक कौन था? संस्थापक कौन था? सआदत उल्ला खां। अवध का कौन था? मीर मोहम्मद आमीन सआदत खां, जिसको बुरहानु मुल्क भी कहा जाता है। तो सभी सुमेलित है। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सेम है, पहला में दिया है राज्य, दूसरा में उसके संस्थापक दिया है। पहला में दिया है राज्य, दूसरा में उसके संस्थापक दिया है। तो ये हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद का संस्थापक मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खां, जिसको निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। ए का 1 हो जाएगा। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? अली मोहम्मद खां हो जाएगा आपका। बी का 2 हो जाएगा। भरतपुर का संस्थापक कौन था? तो बदन सिंह हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा। मैसूर का संस्थापक कौन था? हैदर अली था। डी का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो नवाब वजीर अवध के नवाब कहलाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, अवध के नवाब। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन, जिसको चूड़ामणि भी कहा जाता है, चूड़ामन ने सैनिक शक्ति के लिए ग्रामीण जाटों को सहयोग किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, चूड़ामन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? ये सूरजमल को कहा जाता था। सूरजमल का जाटों का अफलातून मतलब प्लेटो ऑफ जैट्स एंड जाटों का आदरणीय विद्वान भी कहा जाता था। तो ये था सूरजमल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, सूरजमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल मतलब 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा मतलब 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? किस मुगल बादशाह से मिली थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्रुखसियर के समय। उसका शासनकाल कब था? फर्रुखसियर का शासनकाल आपका 1713 से 1719 था। अगला क्वेश्चन है, किसने मुर्शिदाबाद की राजधानी की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? तो मुर्शिदाबाद की स्थापना आपका मुर्शिद कुली खां जाफर ने किया था, जाफर खां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो इसका विवाद का मुख्य कारण था मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। यही मुख्य कारण था आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने
1833 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल था 1719 से 1739 तक 48 तक। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था अलवर्दी खां के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलवर्दी खां। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था अलवर्दी खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उन्हें उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। ये किसके द्वारा कथन है, किस पे है? अलवर्दी खां के द्वारा। ये भी अलवर्दी खां के द्वारा ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना है, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये अलवर्दी खां के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो सुजाउद्दौला हो जाएगा। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? तो पहला है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, ये भी करेक्ट है। अंग्रेजों द्वारा दस्तर मतलब फ्री पास का दुरुपयोग, ये भी सही है। भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, ये भी सही है। तो उपयोग से भी सही है। 1, 2 और 3 सत्य है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, कौन सी घटना किस तिथि को हुई थी। पहला है ए, कलकत्ता पर नवाब सुजाउद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 15 से 20 जून 1756 ईस्वी में। वो ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है बी है, कालकोठरी की त्रासदी मतलब घटना कब घटी थी? तो 20 जून 1756 ईस्वी में घटी थी। बी का 2 हो जाएगा। सी है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। सी का 3 हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग मतलब युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो ये उस क्षेत्र का जागीर जो साबत जंग था, ये था 24 परगना। राइट आंसर हो जाएगा 24 परगना था। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्वेश्चन नंबर 110, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर
मुंगेर की राजधानी बनवाया। क्यों बनवाया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप न हो उस पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है ये, तो ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटने तथा मेरे अधिकारों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ये किसके द्वारा था? तो मीर कासिम के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? किस नवाब ने? तो मीर कासिम ने ही उठाया था। ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 13 कह रहा है क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है? पहला है कह रहा है आपका शाह आलम द्वितीय को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए, ये सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी सत्य है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। ये क्या ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हरदम पूछता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त को। और इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त को। दोनों संधि 1765 में ही हुआ था, 1765 में ही हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुआ था? तो ये शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? गधा एवं सियार की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर के द्वारा। गधा एवं सियार की संज्ञा कर्नल क्लाइव को दिया गया था मीर जाफर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया? तो ये किया था आपका मुबारक-उद-दौला ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुबारक-उद-दौला ने। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो ये आपका प्रयुक्त किया गया था राइट आंसर मीर जाफर के द्वारा प्रयुक्त हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो ये किया था हैदर अली के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है
किसने घोषणा की किसने घोषणा कर दी किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से बाहर करेगा और अंततः भारत से। तो ये हैदर अली ने ये घोषणा की थी कि पहले अंग्रेजों को अकाट से बाहर निकालेगा, फिर भारत से। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। ये सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना। पहला में युद्ध दिया है, दूसरा उसका संधि वर्ष दिया है। तो पहला है ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी। ये मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, सही सुमेलित है। बी में दिया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था, मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो ए बी सी सभी सुमेलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित किया है। सूची 1 में दिया है युद्ध है, उसमें सूची 2 से उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था।